नमस्कार दोस्तों। ये एक फ़न वीडियो है। फ़न वीडियो भी इसलिए बोलूँगा कि 2025 में बेस्ट मिड कैप कौन से रहे हैं। अगर हम उनको जान लें, उनके नाम जान लें, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इन्होंने 2025 में बेस्ट दिया है। और बेस्ट फंड जो 2025 के शुरू में हमें लग रहे थे, एडलवेस, मोतीलाल या फिर HDFC, HSBC, निपोन, कोटक, ये कहाँ स्टैंड कर रहे हैं जिनका नाम हम हमेशा सालों से इस चैनल पे लेते आए हैं। और ये सिर्फ वो फंड नहीं है जो इस चैनल पे आपने सुने होंगे, मोस्टली फंड्स आप हर जगह सुनते आए होंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है और आपको लगता है कि आपको इस तरह की एक और वीडियो चाहिए, स्मॉल कैप के ऊपर, लार्ज कैप के ऊपर, फोकस, थीमेटिक, सब के ऊपर, तो हम एक छोटी सी सीरीज बना सकते हैं और एक वीडियो के अंदर दो तरह के फंड डाल सकते हैं, जैसे लार्ज और स्मॉल डाल दिया या फ्लेक्सी और मल्टी डाल दिया। तो इस तरह से हम वीडियोस और भी बना सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि 2025 के विनर्स कौन रहे। ठीक है, और क्या वो कितने स्टेबल हैं, पहले से कितने नाम कमाया हुआ है, हमारे पोर्टफोलियो में क्या जगह बनेगी। इस वीडियो से आप बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। यहाँ पे ये शीट आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं ऊपर आपको ये दिखाना चाहूँगा एक चीज़। यहाँ पे ये फंड 2021 में लॉन्च हुआ और 21 में इसने रिटर्न्स नहीं दिए। उसके बाद 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, और 25 में 5% दिए। कैटेगरी एवरेज अगर हम देखें तो मात्र 3% पे था। ठीक है, तो इन्होंने 5% रिटर्न दिए। नीचे इस फंड ने 7% दिए, 35, 43 इसने 2022 में। ये नॉर्मली क्या होता है, हम बिगनर लक की बात बोलते हैं कि बिगनर लक चल गया तो फंड्स अच्छा कर जाते हैं पहले साल, लेकिन यहाँ दोनों में उल्टा हुआ। पहले साल नहीं चले, फिर अगले 3 साल और अगले 4 साल दोनों चले। और ये फंड बेस्ट फंड में आते हैं। अगर नए फंड की बात करें तो ये है ITI का मिड कैप और वाइट ऑक कैपिटल मिड कैप। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। रीज़न क्योंकि ये कंपनीज़ ऐसे ही लाइसेंस नहीं ले लेती। 5 साल तक इनकी जो फाइनेंशियल कंपनीज़ होती हैं वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनको, अगर म्यूचुअल फंड है तो सिक्योर है। तो आपको ये नहीं है कि कल को मैं उठूँगा और मैं बोलूँगा कि मुझे म्यूचुअल फंड बनाना है और मैं बना पाऊँगा। ईजी नहीं होता। आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो इन्वेस्टर्स का पैसा लौटा सके। तो वो चीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों फंड टॉप में हैं नाम के मतलब उसके हिसाब से। एक ने 5 में से 4 साल और एक ने 4 में से 3 साल बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पुराने हैं और आपको काफ़ी वीडियोस हो गई हैं देखते हुए, तो आपको कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी कि वेल्थ बनाने के लिए क्या लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें मुझे बता पाएंगे आप? तो सबसे पहले वेल्थ बनाने के लिए इम्पोर्टेंस जो होती है वो होती है डिसिप्लिन की, और दूसरा होता है कि नॉलेज हो, तीसरा होता है टाइम होना चाहिए आपके पास। डिसिप्लिन आपका मैं बढ़वा सकता हूँ, टाइम और नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो वो आप हमारी यूज़ कर सकते हैं। और स्क्रीन पे आपके पास नंबर है। आपका पोर्टफोलियो अगर आपको वेल्थ बनानी है, थोड़ा सा मतलब ये वो एग्रेसिवली अगर हम वेल्थ बनाने के पीछे हैं, हम रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं, इस पे आप अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कर सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। और मैं कह रहा हूँ, जब 2026 के अंदर हम बोल रहे थे कि मार्केट 30 पहुँच जाएगा, 29,000 पहुँच जाएगा, तो जब यहाँ पे मार्केट पहुँचेगा, यानी कि यहाँ से 15 से 20%, तो क्या आपका पोर्टफोलियो 25% रिटर्न दे रहा होगा? सबसे बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ये पोर्टफोलियो आप बिना टाइम और बिना एफर्ट के बना सकें, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, तो स्क्रीन पे नंबर है, आप अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कर सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं। आगे 11 में से 6 साल और 11 में से 7 साल कौन से हैं ये दो फंड? ICICI प्रूडेंशियल और कोटक। कोटक ने 11 में से 7 साल, वन ऑफ द बेस्ट फंड है, क्योंकि 11 में से 6 वाले आपको आगे मैं 3-4 दिखा दूंगा, लेकिन 11 में से 7 साल अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करना आसान नहीं था, और वो भी फंड मैनेजर चेंज होने के बाद। ठीक है, फंड मैनेजर चेंज हुए इनको ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, और 2024 में उस फंड मैनेजर ने अच्छा किया था। 25 में कैटेगरी एवरेज के आसपास ही खड़ा किया है, तो मैं बुरा नहीं बोलूँगा, ठीक ठाक ही है। तो चलिए आगे चलते हैं। 4 फंड मिल गए आपको। ठीक है, अभी बेस्ट फंड कौन सा है? टॉप पे टॉप वाला फंड आपने स्क्रीन पे अभी तक देखा ही नहीं है, जिसने 11 में से 8 साल कैटेगरी एवरेज को बीट किया हो। ठीक है, तो वो कौन सा फंड है देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास कोई फंड है ऐसा, ये 10 में से 6, 10 में से 6, 10 में से 6, 10 में से 7। ठीक है, ये सारे 10 में से 6 वाले हैं, और मोतीलाल फिर से 10 में से 7 वाला। तो अगर मैं नंबर 1 बोलूँ, अभी तक कोटक पे था, और नंबर 2 मोतीलाल ओसवाल। ठीक है, दोनों ने रिसेंट में अच्छा नहीं किया, लेकिन 11 में से 7 साल इन्होंने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, जो कि अनबिलीवेबल है। ठीक है, और इन्होंने 10 में से 11 में से 6 साल। और मैं बहुत शॉक्ड हूँ आदित्य बिरला को इस लिस्ट में देख के।
ठीक है, कि आदित्य बिरला भी इतना कंसिस्टेंट रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 1 साल दिया, 1 साल नहीं दिया, 1 साल दिया, 1 साल नहीं दिया, ये चलता आया। तो कभी भी 2 साल लगातार इसने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए, इस वजह से ये लिस्ट से जाता गया। क्योंकि देखो अब ये भी तो इम्पॉर्टेंट है ना कि आप जब दे रहे हो, आपका जब बुल रन चल रहा है, तो थोड़ा सा तो 2-3 साल का पैचेज होना, वो पैचेज ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, ओवरऑल आपने 10 में से 7 बार कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है, 6 बार कर दिया, बढ़िया है। तो लेकिन अभी हमने कितने फंड देख लिए, 2, 4 और 8 फंड देख चुके हैं हम। और टॉप 2 भी हम देख चुके हैं, पहले पे कोटक है और या मोतीलाल ओसवाल, दोनों को बराबर ही रखा जा सकता है वैसे तो। लेकिन इससे भी टॉप पे कौन सा है, इससे भी टॉप पे है एडलवेस मिड कैप। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। कोई भी एकमात्र ऐसा फंड नहीं है जिसने कैटेगरी एवरेज को 10 में से या 11 में से 8 बार बीट किया हो। अनबिलीवेबल। तो ये चीज़ है यहाँ पे। और उसके बाद सुंदरम और मिराई एसेट ने यहाँ पे 7 में से 4 बार कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, लेकिन मैं इसको लिस्ट में नहीं रखना चाहूँगा। तो नोवा फंड हो गया एडलविस और एक हो गया सुंदरम ने 11 में से 6 बार, 11 में से 5 बार को मैं नहीं लूँगा क्योंकि ये लेस देन 50% हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जिन्होंने मोर देन 50% अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, स्क्रीन पे आप फंड्स देख सकते हैं। और जो 60, 70, 80% से ऊपर गए हैं, 60, 70% से ऊपर गए हैं, वो 3 फंड रहे हैं, कोटक, मोतीलाल और एडलविस। वन ऑफ द बेस्ट फंड रहे हैं तीनों। और अगर आप चाहते हैं कि इनको डिटेल में हम बात करी जाए बेस्ट फंड की, आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम एक वीडियो अलग से भी लेके आएंगे। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और मैंने पहले ही बोला था, अगर आप इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं कि 2025 में स्मॉल कैप बेस्ट कौन सा रहा, सब कुछ, तो प्लीज़ हमें बताइएगा कमेंट करके। हम अगले हफ्ते इस तरह की वीडियोस लेके आएंगे।